कीर्तनान में मेरे जनों का संग करे और मेरे नाम और गुण का कीर्तन करे और जीव मात्र से निर्वैर हो जाए। हाँ, अपना कल्याण चाहता है तो आज से ये निश्चय कर ले कि हमारे शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है और न तो जन्म लेगा भविष्य में, क्योंकि किसी के प्रति थोड़ी सी भी मन में शत्रुता की बात है कि हम इससे बदला लेंगे तो एक जन्म चाहे 4 जन्म 10 जन्म बीत जाए लेकिन बार बार जन्म होता रहेगा बदला लेने के लिए। हाँ, देखिए बाली को भगवान ने अपने धाम भेज दिया था, लेकिन जो बाण लगने पर उसके मन में ये भावना थोड़ी देर के लिए उग गई थी कि जो है जिसने हमको मारा है उससे हम बदला लेंगे। ये थोड़ी देर की भावना ने उसको फिर से जन्म दे दिया आखिर में, और फिर से आके जरा नाम के बहेलिए के रूप में अपना बदला चुकाया कृष्णावतार में। ये जन्म मृत्यु बार बार ये शरीर धारण करना क्यों है? कारण देह ही तो इसका कारण है, क्योंकि स्थूल देह सूक्ष्म देह है और कारण देह। ये कारण देह बार बार जब तक उसमें नए नए वो जुड़ते जा रहे हैं, संस्कार नई नई वासनाएं जुड़ती जा रही हैं, वो वासना हमें बार बार जन्म लेने पर विवश करती रहेगी। इसलिए आज से निश्चय कर ले कि हमारा ना तो इस संसार में हमारे लिए कोई कर्म शेष है, ना तो इस संसार में हमारा कोई है भगवान के अतिरिक्त, और ना तो हमारा कोई शत्रु न मित्र। एकमात्र यदि कोई है तो भगवान हमारे हैं, भगवान के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। नहीं तो थोड़ी सी मृग की आसक्ति, आगे सुनेंगे भरत जी का चरित्र, 2 बार जन्म लेने पर विवश कर दिया। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतेश्च सस्यात् नमोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वो देवता देवता नहीं, वो स्वामी स्वामी नहीं, जो जन्म मृत्यु से मुक्त न करे, जो जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला हो, जो सहयोग करे छुड़ाने में, वही अपना सगा संबंधी है। उसके अतिरिक्त कोई भी अपना नहीं है संसार में। भगवान कहते हैं न ब्राह्मणैस्तुलये भूत मन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन्द्रभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। अब कहेंगे महात्पुरुष सब जगह मिलेंगे नहीं, तो भगवान कहते हैं न ब्राह्मणैस्तुलये भूत मन्यत्, ब्राह्मण तो मिलेंगे, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दो। क्यों? भगवान कहते हैं एक सदाचारी ब्राह्मण की सेवा करने से जितना मुझे तृप्ति होती है, इतना अग्निहोत्र में आहुति देने से भी मुझे तृप्ति नहीं होती। उसके भोजन करने से मैं तृप्त हो जाता हूँ, जितना उतना अग्नि में आहुति जाने से भी तृप्ति नहीं होती। और इस प्रकार से उपदेश दिया भगवान ऋषभदेव जी ने। इसलिए श्री भगवत ऋषि जी ने कहा तात ऋषभ सो होय मात मंदालस जानो। पिता हो तो कैसा? बोले ऋषभ देव जी जैसा। माता हो तो कैसी? मदालसा जी जैसी। राजा हो तो कैसा? पृथु जी जैसा। पत्नी हो तो कैसी? द्रौपदी जी जैसी। मित्र हो तो कैसा? बोले मित्र प्रहलाद ही मानो, प्रहलाद जी जैसा। भाई हो तो कैसा? बोले भ्राता विदुर दयाल जो सीता द्रुपद दुलारी। भाई हो तो विदुर जी जैसा कि अंत में धृतराष्ट्र का कल्याण कर ही दिया। ये आदर्श परिवार। और गुरु हो तो कैसा? बोले गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। ये आदर्श परिवार। तो कहते हैं श्री ऋषभदेव जी कि जो भगवान से एकमात्र जोड़े वही अपना सगा संबंधी है। 100 पुत्र थे, सबको उपदेश दिया, तो परिणाम ये हुआ कि 10 पुत्रों ने मात्र गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया
उनसे छोटे जो 9 पुत्र थे वे सब जो है 9 योगीश्वर हो गए, और उनसे जो छोटे पुत्र थे 81 पुत्र, वे सब तप करके ही ब्रह्मत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। वे अधिक समय तक धराधाम पे ही नहीं रहे, तप करते करते उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया और भगवान के परम धाम के अधिकारी हो गए। इन 10 पुत्रों ने जिन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, इनमें सबसे बड़े थे भरत जी। भरत जी को राजपद पर अभिषिक्त करके और श्री ऋषभदेव जी चल लिए वहाँ से, और ऋषभदेव जी ने जाकर के संन्यास ग्रहण कर लिया, अवधूत चर्या का आचरण करते हुए रहने लगे। इनके सामने तमाम सिद्धियां आई, लेकिन इन्होंने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया? इसलिए नहीं ग्रहण किया क्योंकि सिद्धियों के लिए भी साधक को कभी भी जो है विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धियां भी बाधक ही हैं, साधक नहीं है भक्ति के मार्ग में। कभी कभी इन सिद्धियों के चक्कर में भी जीव भटक जाता है, इसलिए मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए इन्होंने पूरी अष्ट सिद्धियां सब उपस्थित हुए, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि न जाने कब ये भटका दें। और लौकिक छोटी मोटी सिद्धियां ये तो अक्सर भटका ही देती हैं, इनके चक्कर में तो अच्छे अच्छे भटक। लोक प्रसिद्धि भले प्राप्त हो, लेकिन लोक प्रसिद्धि के चक्कर में वो अजन भजन कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही केवल फालतू समय बीतता है, और लोग झूठी प्रशंसा करके केवल जो है अभिमान बढ़ाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। मन पर विश्वास करके शंकर जी भी धोखा खा गए थे, मोहिनी रूप देख करके मुग्ध हो गए थे। सामान्य मनुष्य क्या चीज़ है? श्री ऋषभदेव जी ऐसे ही अवधूत अवस्था में पड़े रहते, लेकिन ये संसार भी बड़ा बाधक है। कोई आकर के इनके ऊपर थूक देता, कोई कुल्ला कर देता, कोई 2 थप्पड़ मार के चल देता। अंत में इन्होंने विचार किया कि जो है ये लोग तो ऐसे तंग कर रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इन लोगों का बिगड़ जाएगा, पतन हो जाएगा इस कारण से। तो इन्होंने विभत्स वृत्ति का आश्रय ले लिया। पड़े पड़े मलमूत्र का परित्याग करके उसी में लोटपोट हो जाते, तो दूर से देख करके घृणा के मारे लोग जाते नहीं थे। यद्यपि चूँकि भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनके मल से इतनी सुगंध निकलती थी कि 10 योजन तक पूरी वो चारों ओर सुगंध व्याप्त हो जाती थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था इस सुगंध कहाँ से आ रही। इनको देख करके लोग इनके पास जाना बंद कर दिए। और बाद में फिर भरत के पुत्र सुमति ने भी इनका अनुकरण किया। उसकी ये स्थिति थी सुमति की नहीं, लेकिन फिर भी उसने अनुकरण किया, और कलयुग में उसी से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हो गया। और उन्होंने भी वही कर लिया कि स्नान नहीं करना, ये करना, ऐसे ही नग्न अवस्था में रहना। कलयुग में अधर्म की वृद्धि हुई तो ये लोगों ने अपना लिया। जिसको जो मन में आता है आजकल कलयुग में अपना लेता है। शास्त्र की ओर कोई देख ही नहीं रहा है, मुख्य बात यह है। एक दिन इन्होंने देखा कि वन में दावाग्नि लगी हुई है, तो योगियों को शिक्षा देने के लिए कि अपना ही संस्कार अपने से कैसे कर लेना चाहिए, उसी दावाग्नि में प्रवेश कर गए, स्वाभाविक रूप से, जानबूझ के। इनके पुत्र भरत जी राज कर रहे थे, और इनके 5 पुत्र हुए। पंचजनी के साथ विवाह हुआ, 5 पुत्र हुए। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु, ये 5 पुत्र हुए। और ये अजनाभ वर्ष का नाम इन्हीं के नाम से बदल करके भारतवर्ष पड़ गया। 3 भरत हुए, तीनों भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। एक ये ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, ये भी भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए थे, भगवान के कलावतार थे। श्री राम जी के भैया भरत जी, वे भी भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। और एक दुष्यंत पुत्र भरत, ये भी भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुए थे।
और ये तीनों ही अपने आप में बेजोड़ थे, तीनों का कहीं जोड़ नहीं है। इन भरत जी का न कहीं जोड़ है, न दुष्यंत पुत्र भरत जी का कहीं जोड़ है, न तो राम जी के भैया भरत जी का कोई जोड़ है। तीनों का जोड़ क्यों नहीं है? तीनों ही अपने अपने जो है मार्ग में स्थित रहे। तीनों ने ही अलग अलग जो है अपने अपने ढंग से लोगों को शिक्षा दी और तीनों ही भगवान के परम भक्त हुए। राम जी के भैया भरत जी को सभी जानते हैं, और ये भरत जी भी जाके वहाँ गंडकी जी के तट पर तप करते रहे। और दुष्यंत पुत्र भरत, जिनके नाम से भरत वंश प्रसिद्ध हुआ, उसी भरत वंश में आगे चल कर के पांडवों का जन्म हुआ था। तो इनके नाम से भारतवर्ष हो गया। और जो है ये 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और उसके बाद फिर ये पुत्रों पर राज सौंप करके और वन को प्रस्थान किया। चले गए ये उत्तर दिशा की ओर, गंडकी नदी के तट पर जा कर के इन्होंने तप करना प्रारंभ किया। उत्तर गंगा मानी जाती हैं नेपाल की गंडकी जी, और वहाँ जा कर के इन्होंने तप किया, भगवान के भजन साधन में लगे रहते दिन रात। एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना हुई। गंडकी जी में स्नान करके वहीं तट पर ही बैठे ये भजन कर रहे थे, और उसी समय जो है एक हिरनी जल पीने के लिए आई, और वो जल पी रही थी, गर्भवती थी। तब तक एक सिंह की गर्जना हुई। जैसे ही सिंह की गर्जना हुई वो हिरनी घबरा गई। घबरा करके उसने नदी को पार करने के लिए छलांग मारी। आप कहेंगे नदी इतनी चौड़ी, हिरनी ने चौड़ी नहीं, उधर कम चौड़ी होती है नदी, यहाँ अभी कई नदियाँ मिलती जाती हैं इसलिए इतनी चौड़ाई बढ़ती जाती है। उत्तराखंड की तरफ जाइए तो नदियाँ इतनी चौड़ी नहीं हैं। ये तो कई नदियाँ, जैसे अब गंगा जी हैं, बीच में चंबल, यमुना, कई नदियाँ मिलती गई। सरजू जी हैं, इसमें भी अब सरजू जी नहीं है केवल, और भी बीच में कई नदियाँ मिली हैं, और यहीं 2-2 नदियाँ मिली हैं। उस दिन कथा में सुनाए थे, घर घर जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नद और सरजू नदी, ये दोनों मिल गई तो इतना विस्तार हो गया। तो वो तो गंडकी नदी अकेले थे, तो फिर भी उसने लंबी छलांग मारी और पार तो हो गई वो, लेकिन उसका गर्भस्थ शिशु गर्भ से गिर गया, और वो गिर करके जो है जल में बह गया। जब जल में बहते इन्होंने देखा तो दौड़ करके निकाल लिया, निकाल करके ले आए, उसका पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। वो मृगी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। इधर उसका पालन पोषण करते उसकी चिंता लगी रहती कि कहीं हम कहीं बाहर जाएं तो कोई भेड़िया आदि न खा जाए, कोई हिंसक जंतु न खा जाए। तो कहीं जाते तो हिरण शावक को कंधे पर बिठाए जाते। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा हिरण शावक। अब तो कहीं ले जाते और पता चला वो दूब चरने लगा तो कुछ समय प्रतीक्षा में लग जाता कि चर ले तब वापस चलें। इस तरह से धीरे धीरे नियम भी इनका जो चल रहा था वो भी कम होने लगा। एक दिन संयोगवशात वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था और ये बैठे भजन कर रहे थे और उछलते कूदते अचानक इनके नेत्रों के सामने से ओझल हो गया। इधर उधर चारों ओर देखा, कहीं दिखाई नहीं पड़ा, ढूंढा, मिला ही नहीं। और लगता है हिरणों का झुंड पाया, चला गया वो। हुआ ये कि वो उसी की चिंता कर रहे थे, न जाने कहाँ चला गया, क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हिंसक जानवर पकड़ लिए हों। वहीं बैठे बैठे उसको आशीर्वाद देने लगे कि तुम जहाँ हो भगवान तुम्हारा कल्याण करें, इस प्रकार से आशीर्वाद भी देने लगे। और उसी समय इनका अंत समय आ गया और उसी हिरण का चिंतन कर रहे थे तो इनका देह छूट गया। और शास्त्र की विधि है अंतमति सा गति, जैसे अंत में चिंतन रहेगा वही योनि प्राप्त हो जाएगी। तो इनको दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। पूर्व के भजन के प्रभाव से स्मरण रहा सब कुछ, इसलिए जो है बड़े दुखी हुए कि ये हमसे कैसा दोष बन गया।
हम घर द्वार छोड़ करके आए और फिर भी हमारी आसक्ति हो गई, ये बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो इतना जो है सावधान रहते कि अपनी माता हिरनी से भी ये जो है दूरी बनाए रखते। और एक दिन तो इन्होंने अवसर देखा तो अपनी माँ का भी साथ छोड़ करके ये उत्तर दिशा की ओर भागने लगे और भागते भागते फिर वहीं पहुँचे गंडकी जी के तट पर ही, और वहीं अपना निवास करने लगे। पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से इनको ज्ञात था कि कब हमारी मृत्यु होनी है, किस समय होनी है। तो जब इनकी मृत्यु का समय सन्मुख हुआ तो गंडकी जी के जल में प्रवेश करके अपने देह का परित्याग किया और फिर से इनका जन्म हुआ। एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण जो बड़े सदाचारी थे, तपस्या, स्वाध्याय, प्रतीक्षा आदि में बड़े निपुण थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 9 पुत्र थे, दूसरी पत्नी के 1 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ, जुड़वा। उनमें जो पुत्र थे वो भरत जी थे और साथ में एक कन्या का भी जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो पिता ने विधिवत सारा संस्कार संपन्न किया और इनके सारे कुंडली के अनुसार ग्रह लक्षण सब यही बता रहे थे कि ये बड़े विद्वान, तेजस्वी। लेकिन जब इनको उपनयन संस्कार करा के पढ़ाना प्रारंभ किया तो ठीक विपरीत अवस्था दिख रही थी, क्योंकि जानबूझ के नहीं पढ़ना चाहते थे। कोई सो रहा हो तो उसको जगाना संभव है, लेकिन सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको जगाना संभव नहीं है। तो ये तो जानबूझ करके नहीं पढ़ना चाहते थे। यहाँ तक कि यज्ञोपवीत संस्कार करा करके 4 महीने तक इनके पिताजी गायत्री मंत्र रटाते रहे और ये सुना नहीं पाए, माने जानबूझ करके उसको याद नहीं किए। पिताजी कहाँ हैं कि बेटा आचमन करो, हाथ में जल लेकर, तो पूरा पंचपात्र उठाए, मुंह लगा के पी गए, फिर से उसको मांजना पड़े, धुलना पड़े, दुनिया भर का झंझट खड़ा हो जाए। समझा समझा करके हार गए पिताजी। धीरे धीरे पिताजी का तो शरीर छूट गया समय आने पर, और इनके भाइयों ने शिक्षा दीक्षा का आग्रह सब बंद कर दिया। स्वाभाविक रूप से जड़वत व्यवहार करते, कोई कुछ कह देता तो सबका काम कर देते। लेकिन ध्यान हमेशा चूँकि इनका भगवान में लगा रहता, शरीर का बोध ही नहीं रहता। और शरीर का बोध न होने के कारण कोई यदि किसी क्रिया में लगा देता तो वो क्रिया जब तक कोई रोकता ना वो चलती रहती। जैसे किसी ने उठा के झाड़ू पकड़ा दी, बोले झाड़ू लगाओ। अब ध्यान तो है भगवान का कि हम भगवान के पास हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब हाथ से झाड़ू लग रही है तो वो झाड़ू कहाँ लग रही है? अपना घर, अपना द्वार पूरा साफ़ हो गया, पड़ोसी का साफ़ हो गया, पूरा गाँव ही साफ़ करने लगे। ले पता ही नहीं, क्योंकि शरीर का बोध नहीं है। घर वालों ने देखा कि ये तो दूसरे का काम करते हैं, जो कोई कुछ देता है खा लेते हैं, बस मस्त रहते हैं अपने आप में। तो भाइयों ने क्या किया कि जो है इनको खेत पे रख दिया, वहीं पे एक झोपड़ी डाल के कह दिया कि यहीं आराम से तुम बस केवल यहीं रहो, यहीं भोजन आ जाएगा, खेत की रखवाली करो। अब वो खेत की रखवाली भी कैसे करते हैं? इनको तो शरीर का बोध नहीं रहता, तो एक पकड़ा दिया वो बजाने के लिए, इसी को बजाते रहना तो चिड़िया नहीं बैठेंगी। अब देखिए स्वाभाविक है कि चिड़िया बैठे हैं और अचानक कुछ बजा दीजिए तो उड़ जाती हैं, और लगातार बजाते रहिए तो चिड़िया सोचती हैं यहाँ का नियम है, ये हमारे लिए नहीं बज रहा है। तो आती हैं, अपना खाती पीती हैं, पेट भर के चली जाती हैं। उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भी लगातार बजने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो चिड़िया आती, अपना खाती पीती और चली जाती। जानवर भी आते, चर के चले जाते, कोई फ़र्क इनको नहीं। सब में ये भगवान के स्वरूप का दर्शन करते, कुछ इनको कोई फ़र्क नहीं। वहीं भोजन पहुंच जाता, लेकिन रूखा सूखा इनको देते, फिर वे हृष्ट पुष्ट एकदम रहते, क्योंकि कोई चिंता नहीं थी, भगवान के उसमें डूबे रहते थे। देखिए, वो भगवान के भजन में डूबा रहे तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से सारी चिंता दूर हो जाती है, आनंद ही आनंद रहता है। हाँ, एक बार जो है एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहा कि हमें रात भर नींद नहीं आती। बोले नींद नहीं आती?
अरे हम बिना दवा के आपको इलाज बताते हैं। बोले बताइए महाराज, बिना दवा के इलाज? बोले हाँ। अरे बोले लेके बैठो माला सीताराम सीताराम खूब करो, एकाग्रता से देखो कैसे नींद नहीं आती। बढ़िया नींद आएगी, अभी देखिए। क्यों आती है नींद? क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है, सारी चिंता दूर हो जाती है, आनंद इतना आने लगता है कि स्वाभाविक नींद आने लगती है। अभी वैसे लेटे रहिए, नींद नहीं आएगी, और भजन करने लगिए, देखिए फिर बढ़िया नींद आती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भजन से सारी चिंता दूर हो जाती है। चिंता के कारण लोगों को नींद नहीं आती, गोली खानी पड़ती है। और भजन करे तो चिंता दूर हो जाए, चिंता दूर हो जाएगी तो फिर नींद अपने आप आएगी। होता है कि नहीं? जिनको नींद ना आती हो लेटने से भी, उनको भी भजन करते समय नींद आती है, क्योंकि निश्चिंत हो जाता है आदमी। तो निश्चिंत रहते थे, इसलिए जो है बिल्कुल हृष्ट पुष्ट रहते थे। और किसी को चिंता हो ना, चिंता लगी हो तो उसको खूब रोज़ बादाम का हलवा खिलाइए आप, कुछ नहीं होगा, वो दिन प्रतिदिन सूखता जाएगा वो। हाँ, एक घटना है इस प्रकार। एक पंडित जी थे, पंडित जी और राजा, एक था पंडित जी विद्वान थे, राजा उनसे हट पड़ गया। थोड़ा सा स्वभाव राजा का अभिमानी स्वभाव, और सोचता था हमारी खूब प्रशंसा हो जगत में, कर्म नहीं लेकिन केवल जो है अपनी प्रशंसा चाहता था। तो एक पंडित जी थे विद्वान, उनसे पीछे पड़ गया। बोले हमारा चरित्र लिखिए, और इतना बड़ा चरित्र लिखिए कि महाभारत का 5 गुना होना चाहिए। अब महाभारत के जैसा ग्रंथ, अब उसने कहा कि 5 गुना महाभारत का लिखिए। अब पंडित जी बेचारे बड़े परेशान, बहुत समझाए लेकिन वो राजा समझने को तैयार नहीं। बोले कुछ नहीं, जो चीज़ हो हम सब कुछ भेजेंगे आपके यहाँ। पूरा बैलगाड़ी भर के कागज़ भेज दिया, और खूब काजू बादाम मेवा भेज दिया। बोले खूब खाओ, खूब लिखो। पंडित जी बेचारे, अब पंडिताइन खूब उनको बढ़िया बादाम का हलवा वगैरह बना बना के पवाएं, लेकिन वो बेचारे चिंता के मारे सूख जाए। लिखें क्या वो उसके संबंध में? कुछ समझे में नहीं आ रहा था, क्या लिखे ऐसे राजा के बारे में। पंडिताइन ने देखा कि इनकी हालत तो बड़ी ख़राब होती जा रही दिन प्रतिदिन। तो पंडिताइन ने एक दिन जो है एक रास्ता निकाला, पहुंची राजा के पास। राजा रानी बैठे थे, कहा हमको राजा रानी से एकांत में महल में ही मिलना है। बुलाए, क्या बात है? बोले बात यह है कि एक समस्या खड़ी हो गई है। पंडिताइन ने कहा एक समस्या खड़ी हो गई है पंडित जी के सामने। समस्या क्या खड़ी हो गई है? बोले समस्या ये खड़ी है कि पंडित जी ने हमको भेजा है पूछने के लिए कि रानी के केवल 25 पति ही लिखना है कि और भी ज़्यादा बढ़ाना है। इतना सुनकर के रानी और राजा के तो होश उड़ गए। बोली क्या कह रहे हो? क्या कहा पंडित जी? 25 पति कैसे? रानी ने कहा 25 पति हमारे कैसे? बोले 25 तो लिख गए हैं, ये पूछा है कि अगर और ज़्यादा बढ़ाना हो तो और भी नाम जोड़ दिए जाएं। राजा ने कहा ये क्या बदतमीजी है, 25 पति कैसे रानी के लिख दिए? बोले देखो महाभारत का 5 गुना ग्रंथ लिखना है ना, तो द्रौपदी के 5 पति थे। अब महाभारत का 5 गुना लिखना है तो कम से कम 25 पति तो होने चाहिए, 25 से तो कम हो ही नहीं सकते। हाँ, इससे ज़्यादा अगर कहें तो हो सकते हैं। राजा ने कहा 25 लिख गए? बोले लिख गए। बोले अभी इसी समय आग लगा दो, एक पन्ना भी बाहर नहीं जाना चाहिए उसका। सब आग लगाओ, ख़त्म करो उसको। हमारी कितनी निंदा होगी राज्य में अगर वो एक भी कागज़ बाहर चला गया तो। जाके पंडिताइन ने आग लगाई, वो जलने लगा। पंडित जी ने कहा ये क्या किया तुमने? एक तो राजा पीछे पड़ा है, दूसरी ये आफत। बोले वो सब ठीक हो गया। सारी बात बताई, पंडित जी की चिंता दूर हो गई। तो उन्हीं पंडित जी को भी सूखी रोटी भी काम करने लगी। हाँ, चिंता जो है इतनी खतरनाक होती है, किसी को भी लग जाए छोड़ती नहीं। बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाइए, चिंता सब सुखा के भस्म कर देगी। एकदम हृष्ट पुष्ट रहते, संयोग बसात एक दिन एक डाकुओं का सरदार, उसने एक व्यक्ति को बांध करके रखा था, इसलिए बलि देने के लिए वो संयोग से भाग खड़ा हुआ। सभी को अपना प्राण प्रिय होते हैं, और अवसर देखा तो भाग गया। ढूंढने के लिए उसके जो साथी चोर थे वो निकले,
और तो कोई मिला नहीं, वो भी मिला नहीं, ये मिल गए बैठे हुए खेत में। बस इन्हीं को पकड़ लिया, बोले चलो हट्टे कट्टे हैं, इनकी बलि ठीक रहेगी। हाँ, ले करके चले गए। आप जो ले करके वहाँ गए, इनको बलि देने के लिए स्नान कराया गया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, एकदम निश्चिंत होकर के सब कुछ कर रहे हैं। और जबकि जान रहे हैं कि ये सब बलि देने के लिए आए हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं है, भगवान में इनका तो ध्यान लगा है। क्या डरना, जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरियों कब भेंटियों पूर्ण परमानंद। कोई न कोई प्रारब्ध तो बनना ही है। ले जा कर के भगवती भद्रकाली के सामने बैठा दिया गया। जैसे ही खड्ग उठाया, उस डाकुओं के सरदार ने, भद्रकाली के शरीर में दाह उत्पन्न होने लगा। अरे, एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का, एक ब्राह्मण का हमारे सामने ये लोग इतना बड़ा अपमान, बलि देना चाहते हैं। भद्रकाली की प्रतिमा फट गई और तुरंत भद्रकाली प्रकट हो गई, और वही तलवार जिससे वो मारना चाहता था उसी को छीन लिया और सारे दुष्टों का संहार कर दिया भद्रकाली ने, और उनका रक्तपान करके उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगी। कुछ देर भद्रकाली नृत्य करती रही, उसके बाद शांत हुई। शांत होकर के आके इनके सिर पर हाथ फेरा, बोले पुत्र जाओ, ये सब सत्य ये है, न मैंने मारा न किसी और ने, बस ये सब अब तुम्हारे अपराध के कारण ये सब नष्ट हो गए, अपने ही कर्मों के कारण। तुम्हारे जैसे भक्त का कोई क्या बिगाड़ सकता है, निश्चिंत होकर के जाओ। भगवान के भजन में तुम जैसे लगे रहते हो वैसे निश्चिंत होकर लगे रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्राण जाने की स्थिति थी तो भी कोई जो है दुख नहीं, और प्राण बच गए तो भी कोई हर्ष नहीं। हाँ, चल दिए वहाँ से, भद्रकाली को प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़ गए। पहुँच गए इक्षुमती नदी के तट पर। संयोग से इक्षुमती नदी के तट पर, वहीं जहाँ ये पहुँचे कुछ दूर पर राजा रहुगण की सवारी रुकी हुई थी। राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश का राजा जा रहा था कपिल भगवान के पास शिक्षा लेने के लिए, अपना कल्याण करने के उद्देश्य से। संयोगवशात मिल गए। श्री भरत जी महाराज वहाँ पहुँचे। उधर एक कहार बीमार हो गया था, तो उसके कहार जो बाकी 3 बचे थे, उन्होंने कहा कि एक कहार तो कम हो गया। बोले हमारा राज्य है, किसी को पकड़ लो। पकड़ने चले तो यही मिल गए भरत जी, इन्हीं को पकड़ लिया। बोले चलो, ले गए, पालकी में जोत दिया। अब पालकी ढोने का कोई अभ्यास तो था नहीं इनको, और दूसरी बात यह है कि ये जब चलते तो भूमि देख करके चलते। देखिए, चाहे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही कोई क्यों न हो, लेकिन देखिए उनका जीवन तो शास्त्र के अनुकूल ही सबका जीवन है। हाँ, और शास्त्र कहता है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। हाँ, दृष्टि से देख करके, माने एक बाण भूमि देखो आगे, फिर पांव रखो। 2.5 हाथ भूमि आगे देख करके तब आगे पांव रखो। आप कहेंगे 2.5 हाथ की बात क्यों कही? क्योंकि आदमी स्वाभाविक चाल से चले तो हर पग उसका 2.5 हाथ पर ही पड़ता है। अभी आप ना किसी दिन न विश्वास हो तो आप नाप लीजिए। आप अपने हाथ से 250 हाथ नापिए, और 250 हाथ नापने के बाद उसको आप कदम से चलिए तो 100 कदम पहुँचेंगे आप। बिल्कुल सही अनुमान है ये, इसमें कोई कमी नहीं होगी। अब थोड़ा बहुत पाँव आगे पीछे जानबूझ के करें तो वो बात अलग है, लेकिन एक सामान्य कदम से यदि देखा जाए तो आपका इतना ही पड़ेगा कुल। तो 2.5 हाथ भूमि देख करके तब आगे पांव रखे, वस्त्र से छान करके जल पिए, क्योंकि नदियों का जल पीने के लिए और उस वैसे सरोवर का तो छान करके पीने का ही विधान है।
तो आखिर में जो है ये वैसे ही चलते पालकी अव्यवस्थित होने लगी। तो उसने कहा, अरे क्यों पालकी क्यों अव्यवस्थित हो रही, तुम लोगों को हो क्या गया? तो उन सब ने भयभीत होकर के कहा, मेरा कोई दोष नहीं, ये जो अभी अभी कहार जुड़ा है ना, यही ठीक नहीं चल रहा है। इनको देख करके व्यंग वचन बोला, तुम तो बड़े दुबले पतले हो, थक गए हो, ये है वो है, अकेले ढो रहे हो। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कह दिया, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव जनताया यथा स्वाम भजिष्यस। मैं दंडपाणी यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। अभी तक नहीं बोले थे, अब बोले। यहाँ तक कि वहाँ प्राण जाने वाले थे, फिर भी नहीं बोले थे, लेकिन अब बोले। क्यों बोले? अब इसलिए अब बोले कि ये हमारा अपमान करके ये तो पतन के गर्त में चला जाएगा। उसको उठा ही क्यों लिया था? उठा इसलिए लिया, चाहे तो मना कर देते, चाहते तो मना कर देते, लेकिन उठा लिया था इसलिए कि चलो एक बार इसको कंधे पर उठाया था पहले, तो ये मृग से राजा बन गया, अब फिर से इसको कंधे पर उठा लें, अब सीधा भगवान के धाम को पहुंचा के छोड़ेंगे इसको। क्योंकि वो मृग ही था जो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण बन गया था। क्योंकि ये मृग का चिंतन करके देह छोड़े थे, तो मृग योनि को प्राप्त हुए थे, और वो इनका चिंतन करके छोड़ा था। राजा थे ये, मनुष्य थे, तो इनका चिंतन करके उसका शरीर छूट गया था, तो वो राजा बन गया था। क्योंकि अंतमति सा गति, वो सबके साथ वही सिद्ध हो जाता है। आखिर में जो है अब इसलिए बोले कि इसको तो हमने कंधे पर चढ़ाया कल्याण करने के लिए, लेकिन ये तो पतन की ओर जाना चाहता है। तो बोले, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। कहा, राजन जो कुछ भी आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ही है, कोई उलाहना नहीं है उसमें। लेकिन आप कह रहे हैं ढोने की, तो यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए होती है, रास्ता होता है तो चलने वाले के लिए होता है। ये स्थूलता, ये दुर्बलता, ये शरीर का मोटा पतलापन, या भूख या प्यास, ये सब शरीर के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं। तो मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, आत्मा हूँ, तो फिर आप मुझे दंड दे करके कैसे सुधारोगे? मैं तो शरीर नहीं, आत्मा हूँ ना। आत्मा को दंड दे करके कोई कैसे सुधार सकता है? मुझे दंड देना तो ठीक उसी प्रकार व्यर्थ हो जाएगा जैसे कोई पिसे हुए को पीसने का प्रयास करे तो व्यर्थ है उसका श्रम। जिस गेहूं कोई पीस दे और पिसे हुए गेहूं को जो आटा बन गया है फिर से चक्की में बार बार डाल के पीसने का प्रयास करे तो उसका प्रयास व्यर्थ ही तो है, क्योंकि वो पिसा हुआ पहले से ही है। तो ऐसे ही मुझे दंड देना व्यर्थ है, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं, और ये दंड आदि का प्रभाव शरीर पर हो सकता है, आत्मा पर नहीं। इतना सुन करके तो उसके कान खड़े हो गए राजा रहुगण के। ये कौन महापुरुष हैं? ये तो कोई सामान्य महापुरुष नहीं समझ में आते, ये तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष समझ में आते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति जिनकी कि दंड देने की बात कहे तो आत्मा की बात कर रहे हैं, जो कोई सामान्य मनुष्य नहीं। देखा तो एक मैला कुचैला यज्ञोपवीत कंधे पर पालकी से कूद करके चरणों में त्राहिमाम कह करके राजा रहुगण लेट गए। बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब कृपा करके अपना परिचय दीजिए। कस्त्वं निगूढ़ शरसि द्विजानां बिभर्सि सूत्रं कतमोऽधूतः कस्यासि कुत्रत्यह्यापि कस्मात् क्षेमाय निश्चेदसि नोत शुक्लः। आप कौन हैं
जो इस प्रकार से प्रच्छन्न रूप से अपने आप को छुपाए हुए विचरण कर रहे हैं, आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, बिभर्षि सूत्रम। इसलिए एक बात तो समझ में आ गई कि आप ब्राह्मण हैं। कृपा करके बताइए आप हैं कौन। हम जा रहे थे भगवान कपिल के आश्रम में उनसे शिक्षा लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं कपिल भगवान ही हमारे पास आ गए हों अथवा स्वयं भगवान दत्तात्रेय आ गए हों। मुझसे बहुत अपराध हुआ है। ना हम विशंके सुरराज वज्रान्न त्रक्षशूलान्न यमस्य दंडात् नाग्निर्कशोमानिलवित्तपास्त्रे छंके भ्रसं ब्रह्म कुलावमानात्। मैं देवराज इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं होता हूँ, मुझे शिव जी के त्रिशूल से भी कोई भय नहीं, यमराज के काल दंड से भी मुझे कोई भय नहीं। अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण, कुबेर, इन सब के अस्त्रों से भी मुझे कोई भय नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इनसे निर्भय हैं, लेकिन इनसे इसलिए मुझे भय नहीं कि इनसे मरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। लेकिन मुझे केवल भय है तो छंके भ्रसम ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मण कुल के अपमान से भय है। क्योंकि ब्राह्मण का अपमान कर देने के बाद तो फिर कहीं नहीं का ठिकाना नहीं रह जाएगा, उसकी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए आप हमारे अपराध को क्षमा करें और कृपा करके अपना परिचय दीजिए। और एक बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आई आपकी। आपने अभी अभी कहा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, दंड का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब ये बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है? जैसे आजकल लोग कुतर्क करते हैं ना, ऐसे कुतर्कपूर्ण प्रश्न रखा। बोले स्थाल्यग्नितापात्पयशोभिताप तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रियाश्वासे सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। जैसे अग्नि के ऊपर बटलोई रख दीजिए, अब बटलोई में जल भरिए, जल में चावल डालिए, तो अग्नि का संपर्क बटलोई से है, जल से नहीं। न तो चावल से संपर्क है उसका, लेकिन आँच लगेगी बटलोई में और बटलोई के संसर्ग के कारण जल भी गर्म होता है। और जल में अंदर चावल पड़ा है तो जल के गर्म होने से, जल के संसर्ग के कारण चावल पक जाता है पूरी तरह से। तब एक बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे अग्नि से बटलोई का संपर्क हो रहा है, ना कि जल का और चावल का, फिर भी बटलोई के संसर्ग वसात जल भी गर्म हो रहा है, चावल भी पक जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अग्नि की आंच बटलोई पर पड़ने से अंदर भरा हुआ जल और चावल पक रहा है, ऐसे ही शरीर को पीड़ा देने से शरीर के भीतर ही विद्यमान आत्मा क्यों पीड़ित नहीं होगी। जब बटलोई के अंदर रखा हुआ चावल पक सकता है बटलोई पर ताप पड़ने से, तो फिर शरीर के भीतर आत्मा जो विद्यमान है, शरीर पर ताप पड़ने से उस पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए कैसा कुतर्कपूर्ण उत्तर आजकल के जैसे प्रश्न है, जैसे आजकल लोग कुतर्कपूर्ण प्रश्न करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया। सुन करके डांट दिया श्री जड़ भरत जी ने। कहा अको विदा को विदवाद वादान वदस्यथ नाति विदाम वरिष्ठा न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वामर से न सहा मनंती। श्री जड़ भरत जी ने कहा कि तुम हो तो मूर्ख और बात करते हो बुद्धिमानों वाली।
केवल बुद्धिमानों वाली बात करने से बुद्धिमत्ता नहीं सिद्ध होती। तुम कह रहे हो कि अग्नि का ताप पड़ा बटलोई पर, बटलोई का ताप जल में, जल के का चावल में, यही कह रहे हो? बोले हाँ। तो अग्नि किस चीज़ से प्रज्वलित हो रही है? बोले लकड़ी से। बोले लकड़ी कहाँ से आई? बोले पृथ्वी से। पृथ्वी का विकार लकड़ी है कि नहीं? बोले हाँ। बोले बटलोई जिस धातु की भी बनी हो या अथवा मिट्टी की भी बनी हो, वो पृथ्वी का विकार है कि नहीं? बोले हाँ। बोले बटलोई के अंदर जो जल भरा है वो कहाँ से लिए? बोले पृथ्वी से। बोले पृथ्वी का विकार हो गया कि नहीं? बोले हाँ। बोले पृथ्वी के अंदर जल के भीतर जो चावल है वो कहाँ से आया? बोले पृथ्वी से। बोले पृथ्वी का विकार वो भी है कि नहीं? बोले पृथ्वी के विकार हैं, सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या आश्चर्य है इसमें? जब सभी पृथ्वी के ही विकार हैं, लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, पृथ्वी का विकार बटलोई हो, पृथ्वी का विकार जल हो, पृथ्वी का विकार चावल हो, भी पृथ्वी का विकार, तो एक दूसरे को प्रभावित करें तो आश्चर्य क्या है इसमें? आत्मा उससे सर्वथा परे है, चैतन्य है, उस पर कैसे असर पड़ सकता है? नई बात समझ आई? अरे पृथ्वी, अरे जल में चावल डाल दिया जाए, जल को रख दिया जाए आग पर, चावल में बटलोई को, तो चावल तो पक जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, बटलोई को आप रख दीजिए आग पे, उसमें भर दीजिए जल, अब उसमें ऊपर से चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े तो क्या चंद्रमा भी गर्म होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं गर्म होगा? उसके भीतर है चंद्रमा की नहीं है ना? दिखाई पड़ रहा है ना चंद्रमा बटलोई के भीतर, लेकिन फिर भी क्यों नहीं गर्म होगा? क्योंकि बटलोई में होते हुए भी है ही नहीं चंद्रमा। बटलोई में दिखते हुए भी चंद्रमा उससे पृथक है। ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा भी शरीर में होते हुए भी नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रतिबिंब मात्र है चंद्रमा, ये आत्मा। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब मात्र बटलोई में पड़ रहा है, ऐसे ही भगवान का प्रतिबिंब मात्र इस शरीर में प्रतिभासित हो रहा है, जिसके कारण ये शरीर चैतन्य हो रहा है। तो शरीर के कष्ट से आत्मा पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? अब कहेंगे जब कष्ट होता है तो पीड़ा तो होती है। पीड़ा आत्मा नहीं करती अनुभव, उसका अनुभव तो मन करता है अहंकार के कारण। भले ये आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन अभी कृपा करके ये बताइए कि ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी जैसे आप जीवन मुक्त हो गए? कौन सी इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी? कौन से यज्ञ यागादि पूर्त कर्म करने पड़ेंगे? कौन क्या करना पड़ेगा? वेदों का स्वाध्याय? बोले कुछ नहीं, इन सब से कुछ होने वाला ही नहीं है। क्या मतलब? बोले रहो गणे तत्तपसा नयाते नचे जया निर्वपणाद् ग्रहाद्वा नच्छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पादरजोभिषेकम। बड़ी बड़ी तपस्या के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा, पूर्त कर्मों के द्वारा, वेदों के स्वाध्याय के द्वारा, जल अग्नि सूर्य की उपासना करने से, हाँ, ठंडी भर में कंठ भर जल में डूब करके तपस्या करे, गर्मी में जो है पंचाग्नि तपे, बरसात में भीगता रहे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला इससे। कब तक नहीं होगा लाभ? ये स्थिति उससे नहीं आएगी। ये कैसे आएगी? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महत्पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं कर लेंगे तब तक ये स्थिति आने वाली नहीं है। देखिए तपस्या तो बड़े बड़े राक्षसों ने भी की, लेकिन जीवन में उनके कोई प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन देखिए महापुरुषों का थोड़ी देर का सानिध्य जीवन बदल दिया कितनों का। वाल्मीकि जी का पूर्व चरित्र देखिए, तपस्या तो बाद में उन्होंने जो की, लेकिन थोड़ी देर का सप्तर्षियों का सत्संग जीवन बदल दिया। अंगुलीमाल का चरित्र देखिए, हाँ, अंगुली काट काट करके लोगों की पहन लेता था माले। भगवान बुद्ध जी एक बार गए परीक्षा लेने के लिए अंगुलीमाल की,
अपनी इच्छा मात्र से वहाँ प्रकट कर दिया। भगवान बुद्ध जी ने खड़े हो गए, इस पार उस पार जो है आया वो प्रणाम करने के लिए। जब तमाम चींटियाँ प्रकट हो गई वहाँ चल रही थी भूमि पर, प्रणाम नहीं किया बुद्ध जी को। क्यों? प्रणाम करेंगे तो चींटियाँ मर जाएंगी। जो व्यक्ति दूसरे को मार मार करके अंगुलियां पहन लेता था काट काट करके, आज जो चींटियों के ऊपर भी दया कर रहा है। एक ऐसे भले एक महापुरुष की कृपा। इसीलिए कहते हैं बिना महत्पादर जो भी सेकम। ये संसार क्या है? बोले ये संसार एक जंगल है, और इस जंगल में जैसे बंजारों का दल हो और चल रहा हो, जो जो भी कमाता है पता चला कि चोर लूट लिए, ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो 6 डाकू हैं, ये जो भी पुण्य कर्म करता है वो सब लूट लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सत्कर्म किया और पता चला काम के प्रभाव में आकर सब खत्म कर दिया, क्रोध में आकर के सब चौपट कर दिया। हाँ, कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए इससे बचने का प्रयास करें। भवाटवी का वर्णन सुन करके उनका मोह भंग हो गया रहुगण का, और श्री जड़ भरत जी अपने रास्ते चले गए, और वो भी जो है जीवन मुक्त होकर के विचरण करने लगे, भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। कहते हैं भगवान श्री सुखदेव जी, आर्षवस्य राजर्षे मनसापि महात्मनः नानुवट्मात् हतिनपो मक्षिकेव गरुत्मता। ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी, इनके चरित्र को जो है कोई राजर्षि अगर अनुकरण करना चाहे तो संभव ही नहीं है। कैसे? बोले जैसे कोई मक्खी गरुण की बराबरी कभी नहीं कर सकती। यो दुस्तजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसः। इनके पास ऐसी ऐसी पत्नियां थी जिनको देख करके स्वर्ग के देवता भी लालायित हो जाएं। इतनी धन संपत्ति थी, आज्ञाकारी पुत्र, लेकिन सबको कैसे एक क्षण में परित्याग किया? बोले जहाउ युवई व मलवत, मल के समान परित्याग कर दिया। जैसे कोई मल त्याग करके आता है तो फिर उसके बारे में ये नहीं सोचता कि वो हमारा मल कैसा पड़ा होगा, कोई नहीं सोचता। ऐसे ही परित्याग कर दिया जिस दिन से फिर कभी मन भी उधर नहीं गया। तात्पर्य ये है। त्याग तो यही होता है, मलवत त्याग वान्तवत त्याग, मल के समान या वमन के समान। ये ढुलमुल रूप से कि जो है थोड़ा सा इधर भागे थोड़ा सा, ये फिर त्याग वाग कुछ नहीं, ये त्याग का कोई मतलब भी नहीं निकलता। हाँ, जब तक त्याग की भावना हृदय से न हो तब तक कहीं ना कहीं वो फंसता ही है। या नहीं, घर से छोड़ा फिर कहीं और फंसेगा, धन के लोभ में। लोभ बना है तो फंसेगा ही। जैसे एक सज्जन चले, उनको अचानक वैराग्य हुआ। हाँ, अचानक वैराग्य हुआ। वो वैराग्य कैसे हुआ? आजकल हो जाता है वैराग्य, शमशान जाने में भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य हो जाता है। क्या है? सब बेकार है, लेकिन वो क्षणिक रहता है, वो टिकता नहीं है। तो चले जा रहे थे संयोग से, अब रात्रि में जा रहे थे क्योंकि घर से छोड़ के भागे थे। तो उनको चंद्रमा की किरण पड़ रही थी एक जगह, उनको कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ा। बोले जो है ये कुछ चमक रहा है, लगता है कोई रत्न है चमक रहा है, इसको उठा लेना चाहिए। अब देखिए लोभ, क्योंकि त्याग नहीं हो पाया था, वो त्याग जो घर में चले थे, अब देखिए कहाँ त्याग गया, एक क्षण में विलीन हो गया त्याग। ये लगता है कोई रत्न है, और उन्होंने झुक करके उसको हाथ लगाया तो कोई रत्न नहीं था, वो किसी वृद्ध व्यक्ति ने खखार करके थूक दिया था, वो था। अब ले हाथों गंदा हो गया। तो इसको त्याग नहीं कहते। त्याग जो है माने त्याग दिया तो फिर त्याग दिया।
लेकिन संसार का ही त्यागना है। अब आज दशा ही बिगड़ रही है, बोले त्यागी के बोलते हैं, हम ऐसे त्यागी बन रहे हैं कि भगवान ही को त्याग रहे हैं। लो ऐसे क्या मतलब त्यागी बनने का? अरे संसार को त्यागो, भगवान को क्यों त्याग देते हो? भजन को त्याग देंगे, भगवान को त्याग देंगे, क्या मतलब? तो फिर और संसार पकड़ते जाते हैं, इसे इसको त्याग वाग नहीं कहते। इसीलिए वैराग्य 5 प्रकार का, ये सब यहाँ का विषय नहीं है लेकिन अब कह दे रहे हैं। 5 प्रकार का वैराग्य होता है। एक होता है शुष्क वैराग्य, मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। ये 5 प्रकार का वैराग्य होता है। इसमें जो युक्त वैराग्य होता है वही ठीक है, बाकी सब 4 प्रकार के वैराग्य बेकार हैं। शुष्क वैराग्य क्या है? ऊपर से तो खूब वैराग्य का पालन हो रहा है लेकिन अंदर वैराग्य है नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। केवल झूठे वैराग्य, भक्ति नहीं करना है, केवल झूठे वैराग्य। हम जो है कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम जो है भोजन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे और भजन कुछ नहीं करना। ऐसे त्याग करने का ऐसे वैराग्य का फायदा भी क्या हुआ जो भजन ही नहीं करना है? तो केवल झूठे वैराग्य से भी कल्याण नहीं होगा। इसको कहते हैं शुष्क वैराग्य। शमशान वैराग्य के उसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए गए शमशान में या कोई मरा जिया, थोड़ी देर के लिए वैराग्य हुआ और कुछ क्षण के लिए रहता है, उसके बाद वो वैराग्य उतर जाता है। या घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर और जो है गए अपना कुछ दिन रहे और उसके बाद कुछ दिन रहे, धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा हुआ और फिर वो नाती और पोता की याद आई, बोले चलो कुछ बिस्कुट खरीद लेते हैं और टॉफ़ी खरीद लेते हैं, कुछ दिन अपना खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर हो गया। ये वैराग्य फैराग कुछ नहीं, सब बेमतलब का है। इससे अच्छा मत त्याग करो। कुछ होता है, एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य, एक फल्गु नाम की नदी है गया जी में, ऊपर जल नहीं दिखता, खोदिए तो जल निकल आता है। ऐसे ही ऊपर से वासना नहीं दिखती और जो हृदय में टटोला जाए तो निकल आती है। एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, बंदर बड़ा वैराग्यवान होता है। हाँ, ऐसा न समझिए, बंदर इतना वैराग्यवान होता है कि पक्षी भी अपने लिए घर बनाते हैं, चूहा भी अपने लिए घर बना लेता है, चींटियाँ भी अपने लिए बिल खोद लेती हैं और चींटियाँ भी संग्रह कर लेती हैं, चूहे भी ले आकर संग्रह कर लेते हैं, सभी जीव संग्रह कर लेते हैं। लेकिन बंदर बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ हो, पेट भर जाने के बाद उसकी ओर देखेगा नहीं, चुपचाप छोड़ के चला जाएगा। आदमी के जैसे हाथ पैर होने पर भी कभी घर नहीं बनाता अपने लिए, इतना वैराग्यवान है। हाँ, लेकिन इतना वैराग्यवान होने के बाद भी जब सामने भोजन आ जाए और भूख लगी हो ना, तो बच्चे के मुख से भी छीन करके खा जाता है। काम क्रोध इतना ज़्यादा भरा है कि जो है थोड़ी थोड़ी बात पे एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। तो ऐसे वैराग्य से भी, मरकट वैराग्य से काम नहीं चलता। तब फिर कौन सा वैराग्य चाहिए? भक्ति युक्त वैराग्य चाहिए। जीवन में एक वैराग्य होना चाहिए विषयों से, लेकिन वैराग्य के साथ साथ भक्ति से ओतप्रोत वैराग्य हो। वैराग्य केवल उस चीज़ से हो कि जो संसार में हमें फंसाने वाली हो, भगवान से विमुख करने वाली, जो भगवान से ही जोड़ने वाली चीज़ है, उससे नहीं। भगवान जोड़ने वाली किसी वस्तु की बात नहीं की जा रही है। भगवान से जोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं? भगवान की कथा है, उसमें वैराग्य नहीं, उससे अनुराग होना चाहिए। भगवान से जोड़ने वाला भगवान का भजन है, इसमें अनुराग होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, तब कल्याण होता है। इनके वंश में आगे चल कर के भरत जी के वंश में राजर्षि गय का जन्म हुआ। ये भी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। और इसके बाद भुवन कोश का वर्णन किया। ये संपूर्ण भूमंडल जो है 50 करोड़ योजन इसका विस्तार बताया गया। और ये अलग अलग जो द्वीप हैं, इनके नाम भी अलग अलग हैं। उसका कारण ये है, जैसे ये जम्बू द्वीप, ये जामुन का पेड़ एक विशाल का 1100 योजन ऊंचा जामुन का पेड़, जिसमें हाथी के बराबर बराबर फल लगते हैं बिना गुठली के, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप है। अब लोग आश्चर्य करेंगे, आश्चर्य कुछ नहीं, सभी कुछ संसार में उपलब्ध है।
और उसके जो फल गिरते हैं इतने ऊपर से, उसी से एक नदी प्रकट होती है, जम्बू नाम की नदी, जिसका रस ऐसा है कि वो जो है जो भी भूमि का स्पर्श करती है वो भूमि ही स्वर्ण बन जाती है, जो गीली हो जाए उस रस से। देवता लोग उसका उपयोग करते हैं। और सभी वर्षों में भगवान अलग अलग रूप में विराजमान रहते हैं। जैसे भद्रास वर्ष में भगवान हयग्रीव रूप में विराजमान हैं और धर्मपुत्र भद्रश्रवा इनकी सेवा करते हैं। हरिवर्ष में भगवान नृसिंह रूप में विराजते हैं। श्री प्रहलाद जी इनकी सेवा करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव के स्वरूप में निवास करते हैं। लक्ष्मी जी इनकी सेवा करती हैं। और रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में रहते हैं, मनु जी महाराज इनकी सेवा करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में कच्छप रूप में भगवान विराजते हैं। और यहाँ भगवान श्री की सेवा अरेमा, पितरों के अधिपति हैं अरेमा, वे सेवा करते हैं। और कुरुवर्ष में भगवान बाराह रूप में निवास करते हैं, पृथ्वी देवी के द्वारा सेवित हैं। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित सीता जी के सहित निवास करते हैं, हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं। और भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं। और यहाँ इनकी मुख्य रूप से सेवा श्री नारद जी की है। आज भी नारद जी सेवा करते हैं। ठंडी में जब पट बंद हो जाता है तो नारद जी ही तो करते हैं सेवा अभी भी। ये जितने वर्ष गिनाए गए इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले सबसे श्रेष्ठ है भारतवर्ष, जिस पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। देवता लोग जब भारतवर्ष के मनुष्यों की ओर देखते हैं तो कहते हैं, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम ऋषुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिना। वे देवता कहते हैं कि अरे इन सब ने ऐसा क्या कर्म किया कि इनको भारत भूमि में जन्म मिला? ऐसी क्या विशेषता है भारत भूमि में? बोले विशेषता ये है भारत भूमि में, कहते हैं भगवान ने प्रसन्न होकर इनको भारत भूमि में जन्म दिया, जहाँ पर रह करके ये भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। स्वर्ग में क्या समस्या है? बोले स्वर्ग में भोग बाहुल्य इतना है कि वे भजन नहीं कर सकते। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यताम। जहाँ भगवान की कथा रूपी सरिता न हो, जहाँ भगवान की कथा सुनने को न मिले, जहाँ भक्तों का आश्रय न प्राप्त हो, भागवतों का आश्रय उनका संग न प्राप्त हो, जहाँ भगवान के यज्ञ यागादिक महोत्सव न हो, ऐसा देवराज इंद्र का भी लोक हो तो भी सेवनीय नहीं है। भारत भूमि में थोड़ी आयु भी प्राप्त हो, वो भगवान का भजन करे, उसका जीवन धन्य है। और यदि स्वर्ग आदि में कल्प भर की आयु भी मिल जाए तो फायदा क्या है? अन्य जगहों से कोई फायदा नहीं है। जम्बू द्वीप है, जम्बू के द्वीप के चारों तरफ खारे जल का समुद्र है। इसके बाद प्लक्ष द्वीप है जो गन्ने के रस के समुद्र से घिरा हुआ है। और उसके बाद जो है कुश द्वीप है जो घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद फिर क्रौंच द्वीप है जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ। उसके बाद साकत द्वीप है जो मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ। और उसके बाद फिर जो है पुष्कर द्वीप है जो मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ। इस प्रकार से 50 करोड़ योजन का भूमंडल है। इसके बाद सूर्य के गति का वर्णन कर रहे हैं। सूर्य देव एक दिन में माने 15 घड़ी अर्थात 12 घंटे, 12 घंटे में 2.25 करोड़ 12,25,000 योजन से भी अधिक का मार्ग तय करते हैं। 12 घंटे में 2.25 करोड़
12.25 लाख 25,000 योग